दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 चांद से बस कुछ ही किलोमीटर दूर है। यह मिशन देश के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चांद के साउथ पोल पर इसकी लैंडिंग एक इतिहास रच सकती है। पूरी दुनिया की नजरें फिलहाल इस पर टिकी हुई है। इसी में आज हम चांद के सबसे बड़े रहस्यों के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, चांद पर इंसान का पहला कदम सन 1972 में पड़ा था और 50 साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी यह दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है। भारत का चंद्रयान 3 जो बस चांद से कुछ ही दूरी पर है, खबरों में बना हुआ है। 5 दशक बाद भी दुनिया चांद के बारे में जानने को बेकरार है। कविताओं में चांद के बारे में जो बताया जाता है, असल में यह उससे बहुत अलग है। विज्ञान के लिए आज चांद जितनी बड़ी पहेली है, शायद ही कुछ और हो। यूं तो इसके बारे में कई बातें हैं जिनके बारे में पता लगाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी 6 ऐसे रहस्य हैं जो अनसुलझे हैं। इसमें सबसे पहला है चांद का निर्माण। ग्रीन बेल्ट मेरीलैंड में नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के रिसर्च साइंटिस्ट और लूनर रिकोनाइसेंस ऑर्बिटर प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिक नू पेट्रो ने इसके सबसे बड़े रहस्य के बारे में बताया। वह कहते हैं कि चंद्रमा कैसे बना और इसका पृथ्वी के साथ क्या संबंध है। यह सवाल आज भी सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी सब कुछ उसके बाद आता है। उन्होंने कहा कि अपोलो 11 चांद की चट्टानों से इकट्ठा की गई 50 पाउंड मिट्टी लेकर आया था। उसके बाद चांद की उत्पत्ति के बारे में रिसर्च की गई। किसी ने कहा कि चंद्रमा एक महासागर था, कुछ ने कहा कि पिघले हुए लावा से बनी एक विशाल गेंद जो धरती की परिक्रमा करती है। दशकों बाद यह परिकल्पना सामने आई कि चंद्रमा का जन्म धरती से ही हुआ है, मगर नू की माने तो यह परिकल्पना आज भी आधी अधूरी है। इसके बाद कैसे आया चांद पर पानी? चंद्रमा पर पानी है और सिर्फ थोड़े पानी की बात नहीं हो रही है, बल्कि बर्फ के कई ढेरों के बारे में बात हो रही है। ये ढेर इसकी सतह के ठीक नीचे हैं। नूर का कहना है कि इस पानी को अंतरिक्ष यान के लिए नई तरह के इंजन को बनाने के लिए इकट्ठा किया जा सकता है। नू पेट्रो की माने तो इतना सारा पानी चंद्रमा पर कैसे पहुंचा, अभी तक कोई नहीं जानता। पेट्रो कहते हैं, हम अभी नहीं जानते और हम निश्चित रूप से इसका पता लगाना चाहेंगे। इसके बाद है चंद्रमा पर भूकंप। चंद्रमा पर अक्सर भूकंप आते रहते हैं, जिसे मून क्वेक कहा जाता है। सतह पर उतरे अपोलो एज के सेसीमोमीटर्स ने सन 1959 से 1977 तक इन झटकों को मापा है। उस डेटा से पता लगता है कि चंद्रमा एक एक्टिव बॉडी है जो बासी बेजान चट्टान से बहुत दूर है, मगर अभी तक 50 साल पुराने डेटा से ही इनके पता लगाने की कोशिशें हो रही हैं। पेट्रो का कहना है, इनसे वैज्ञानिक को कोई अच्छा जवाब नहीं मिल सकेगा। यह पता लगा पाना अभी मुश्किल है कि आखिर इन भूकंपों की असल वजह क्या है। इसके बाद है चंद्रमा का सिर्फ एक पक्ष दिखाई देना। वैज्ञानिकों ने चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा देखा है। यह ज्वारीय रूप से बंद है, यानी इसका सिर्फ एक पक्ष ही धरती की तरफ रहता है। यह हमारे सौर मंडल में चंद्रमाओं के लिए असामान्य नहीं है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसा कब होता है, कौन सी स्थितियां इसकी वजह बनती हैं। पेट्रो के दिमाग में ज्वार भाटा का यह रहस्य चंद्रमा की उत्पत्ति के सवाल और प्रारंभिक चंद्र इतिहास में क्या हो रहा था की याद दिलाता है। 4 अरब साल पहले अनसुलझी पहेली का यह एक और हिस्सा है। इसके बाद है चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव एक और रहस्य है और अनसुलझा है। यह वह जगह है जहां पर कुछ हिस्सों में एकदम अंधेरा है तो कुछ जगहों पर छाया रहती है। स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों में बर्फ जमा होने की बातें कही गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऐसे कई गड्ढे हैं जो अपने आप में खास हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी उनके अंदरूनी हिस्सों तक नहीं पहुँच पाती है। नासा का दावा है कि दक्षिणी ध्रुव के कुछ गड्ढों पर तो अरबों वर्षों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है और यहाँ तापमान -203 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इसके बाद है चंद्रमा पर ज्वालामुखी। चंद्रमा पर ज्वालामुखी, हैरान हो गए ना, क्योंकि किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं होता है, लेकिन रिसर्च से पता चलता है कि यहाँ पर पिछले 100 मिलियन सालों से ज्वालामुखी सक्रिय रहे हैं। नू पेट्रो के मुताबिक समस्या यही है कि कोई भी वैज्ञानिक चंद्रमा पर ज्वालामुखी के बारे में इतना नहीं जानता जो यह तय कर सके कि यह गतिविधि वास्तव में कैसी थी और इसने चंद्रमा के भूविज्ञान पर क्या प्रभाव डाला। कई चंद्र चट्टानों और ऑर्बिटर इमेजिंग पर आधारित विश्लेषण से इस इतिहास को समझने में मदद मिल सकती है। नू पेट्रो का कहना है कि चंद्रमा के बारे में जो कुछ भी वैज्ञानिक जानते हैं वह बहुत ही कम है। दोस्तों, चंद्रमा के इन रहस्यों के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।